नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और आप लोगों को बता दें इसमें सब मिक्स हैं क्वेश्चन, हमारे एसएससी जीडी के भी हैं और आरआरबी एनटीपीसी के भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ये टाइप जो हैं बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके टाइप जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वो टाइप पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये तरीका हम सीखेंगे। तो टोटल इसमें 10 प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 9 + 99 + 999। यहाँ पर संख्या और भी ज़्यादा हो सकती हैं, तो रूल सभी में सेम एक जैसा चलेगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 9 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, ऐसे संख्याएँ हो सकती हैं। तो 9 कितनी बार आया है तो देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम क्या करेंगे 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 9 के स्थान पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, और इनके स्थान पर 1 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 1 3 बार में बचेगा। देखिए यहाँ पर जो भी हमारी संख्या, जैसे 1 + 1 थोड़ा सा रूल बता देते हैं, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ज़्यादा में संख्या ले रहे हैं, जैसे 1 हमने 1 बार लिया, 1 हमने 2 बार लिया, 1 हमने 3 बार लिया, 1 हमने 4 बार लिया। तो ध्यान से देखिएगा, तो 1 हमारे ये संख्या में बढ़ रहा है। तो 1 कितनी बार मैक्सिमम टाइम आया, 4 बार। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है 1 2 3 4। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी। तो बस यही रूल यहाँ फॉलो करना है। तो यहाँ पर 1 1 बार है, 2 2 1 जो है 2 बार है, 1 3 बार है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, देखिए 9 रहेगा, और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर सिखाया उसी तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। यानी 1 हमारा 1 बार आया, तो 1 2 बार आया, 1 3 बार आया, मैक्सिमम कितनी बार है, 3 बार आया। तो 1 2 3 बढ़ते क्रम में हम लिख लेंगे संख्या को इस तरीके से। 9 3 27 के 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 18, 18 2 20 का 0, 2 बचेगा, 9 कम 9 2 11 हो जाएगा। यानी इसका सम कितना आ जाएगा, 1107 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए पहले स्टार्टिंग में रख दिया 4444 और इसमें घटते क्रम में रख दिया। नंबर हमारे सेम ही है, चाहे आप उल्टा गिन लिए चाहे ऐसे गिनिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, लेकिन इनको हम सीरियल वाइज में जोड़ लेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 1 1 बार आया, यानी यहाँ पर कितना बचेगा, 1 + 1 आएगा 2 बार, यानी इसकी जगह पे हमने देखिए उल्टा रख दिया यहाँ पर इस तरीके से। तो 1 यहाँ पर कितनी बार आ गया, 4 बार, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो हमने 4 को कॉमन ले लिया था। बढ़ते क्रम में है यहाँ पर अरेंज किया हमने, तो 1 2 3 4, ये 4 बार मैक्सिमम आया है, इसलिए हम 4 तक जाएंगे। 4 चौके 16 के 6 हो जाएगा, हंसला 1, 4 3 12, 1 13 के 3 हो जाएगा, हंसला 1, 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाएगा 9, 4 1 कम 4, तो कितना हो जाएगा 49 36। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 49 36 यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से नंबर्स दिए गए हैं, सभी के साथ यहाँ पर 1/2 लिखा है, 1/2 1/2 ऐसे करके लिखा गया है। उनके साथ में यहाँ पर 1 लिखा है, 1 बार, 1 है 2 बार, 1 है 3 बार, 1 है 4 बार, 1 बार 5 बार है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि रूल अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने फॉलो किया, सेम टू सेम उसी तरीके से लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम जो हाफ वाले हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। बाकी अगर देखें तो 1 1 बार आया है, ठीक है, और बाकी 1 1 2 बार आया है, और यहाँ पर 5 तक आया है। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से हम समझा पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो है ये 5 बार आया है, तो मैक्सिमम यहाँ तक कितनी बार आया है, 5 तक आया है। तो हम बढ़ते क्रम में से लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 12345 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये हाफ है, 1/2 हाफ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। हाफ हाफ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 1 यहाँ पर हो गया, तो इस तरीके से हमें कितना मिल गया, +2.5 मिल गया, 2 प्लस एंड हाफ हम इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 को इसमें जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, अब 2 जो पूरा पूरा है तो इसमें जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे 2 यह हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा, 7 1/2, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 3 1 बार है और 3 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार।
ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। और यहाँ पर 1/3 आया है, 1/3 साथ में लगा, यहाँ पर भी 1/3 है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम 1/3 का समझ लेते हैं मैटर। जैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो सभी में जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है। तो 3 1/3 आपस में जाके जुड़ेंगे तो कितना बनेगा 3/3, और 3 से कटेगा तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। यानी इन सभी के 3 को अगर एक साथ में हम जोड़ेंगे तो हमें 1 कंप्लीट मिलेगा। बाकी हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2/3 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। पहले चलिए अब यहाँ पर जो संख्या हमारी आई है वो निकालेंगे। तो 3 + 3 + 3 और 3 आया यहाँ पर 4 बार में, और यहाँ पर आया है 5 बार में 3 जो है आया हुआ है। अगर 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 रहेगा यहाँ पर, और 1 जो है 2 बार। हम देखो लिख रहे हैं समझाने के लिए, बाकी हमसे शॉर्ट में बिल्कुल कर सकते हैं। आप भी थोड़ा समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा हमें लिखना पड़ रहा है, वरना तो इसे बहुत ही जल्दी उड़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है और ये कितनी बार मैक्सिमम बार 5 बार तक आया है। तो यानी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 5 = 15 के 5 हो जाएगा, 1 3 × 4 = 12, 1 13 के 3 हंसला 1, 3 3 9, 1 10 का 0 हंसला 1, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 7, 3 कम हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हमने बताया 3 कितनी बार आया है, 3 बार। जब हम 1/3 1/3 1/3 को मिलाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3, तो यहाँ पर 1 इसमें हम जोड़ लेंगे कंप्लीट, और जोड़ेंगे इसमें कितना लास्ट जो बचा हुआ था 2/3, तो इसमें हो जाएगा 37 0 36 और 2/3। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 0 36। 37 0 36 देखिए 37 0 36 यहाँ पे लिखा गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर होगा 2/3 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम उसी तरीके से पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा इसका टाइप चेंज है। तो यहाँ पे 99 99 99 लिया गया है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम इन सभी को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि 99 यहाँ पर कितनी बार आया है। तो 99 पहले लिखेंगे। अब ये कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब प्लस अलग से हम जो भी यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू दी 1/, जैसे 7 लिखा है 2/, है। तो नीचे सब में देख रहे हैं जो हैं हर जो है समान है। जब हर समान है तो ऊपर के अंश आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अंश जो है आपस में जुड़ जाएंगे। अब एक बार इन्हें जोड़ लेते हैं। जैसे 6 5 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 3 हो जाएगा 18, 18 2 20 और 2 21। तो 21 हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका 7 लिख सकते हैं। फिर 7 से इसे हम भाग देंगे, 7 कम 7, 7 3 21 यानी 3 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 नाम 54 के 4 हंसला 5, और 6 नाम 54 और 5 हो गया 59 हो गया। 59 में हम या 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 597। ठीक है, तो 597 यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ध्यान से इसे सॉल्व करिएगा, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कम समय के अंदर ये सॉल्व किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से जब भी नंबर आएगा तो आपको यहाँ पर जो भी होल नंबर्स हैं इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया इन सभी को जोड़ेंगे। जैसे 19 में हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 मिल जाएगा, और प्लस ये नंबर आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना मिल गया 29 मिल गया। ठीक है, तो इन नंबर्स को जोड़ना है। अब बाकी जो बची हुई फ्रैक्शंस आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे यहाँ पर 1/3 है, 2/3 है, तो भाई 3 3 वाले आपस में जुड़ेंगे तो ये समान समान है, तो ऊपर ऊपर संख्या जुड़ जाएगी। तो कितना बन जाएगा 3/3 बनेगा। तो इनको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा 1 ही मिलेगा हमें, क्योंकि जब सेम नंबर आएगी तो कट जाएगी तो 1 बचेगा। अब ऐसे यहाँ पे करना है, ये दोनों सेम थे तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4/4 आ जाएगा। ये तो कट जाएंगे तो कितना बनेगा 1। तो कुल मिलाकर हमको इसमें केवल 2 जोड़ देना है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और 16 17 के 7 हो गया, हासिला 1 यानी 57। 57 में 2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 59 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 59 59। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया तो कुछ इस तरीके से प्रश्न था। देखिए यहाँ पर 2 और प्लस में 5 है, -3 है और प्लस का 8 दिया गया। फ्रैक्शन वैल्यू को हम बाद में जोड़ने वाले हैं। पहले नंबर जो भी नंबर्स हैं इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस का 3 इसमें से करेंगे और प्लस का हमारा कितना था 8, तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा 15, और 15 से माइनस करेंगे 3 तो हमें कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा फाइनल। ठीक है, अब फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन में देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 नीचे है, तो ऊपर की संख्या आपस में जुड़ेगी। जब ऊपर जुड़ जाएंगी तो 3
बटा 3 आएगा तो कटेगा कितना मिलेगा 1, तो इसमें प्लस का कर देते हैं कितना 1। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 3 को हटा दिए, तो यहाँ पे माइनस का हमारा 3/4 है और ये प्लस का 3/4 है, तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं, 3/4 और 3/4 यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में 3/4 है, ये प्लस में 3/4 है। तो यहाँ 12 में 1 जोड़ेंगे तो फाइनल हमें कितना मिल जाएगा 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर 999 999 इस तरीके से यहाँ पर आया है कितनी बार 5 बार, तो हमें केवल 999 को नोट करना है। तो 999 कितनी बार आया, तो आप बताएंगे ये 5 बार आया है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू को हम बाद में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पहले नंबर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जब भी इस तरीके से, तो यानी 999 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 1000 से अगर 1 कम कर दें तब भी हमारा 999 ही रहेगा, यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 5, यानी जल्दी से सॉल्व कर लें, इसीलिए हम ये मेथड देख रहे हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, अब 5 कम 5 यानी माइनस का हो जाएगा 5। अब इसमें से 5 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, 9 9 और 5 बचेगा, यानी 4995, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसका निकाल लिया। अब बाकी बचे जो फ्रैक्शंस इनको देखेंगे, जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा है प्लस और 1/6, अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे पैटर्न, उसके बाद जो है आप मात्र से 10-10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, वो तरीका हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा है, नीचे का 2, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लिखा जा सकता है, अच्छा को हम 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 3/4 कर सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 4/5, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और इसके 5 गुणा कितना हो जाएगा 6। जब भी इस तरीके से कंडीशन हमारी बने और अंतर 1 का बने, डिफरेंस कितना होना चाहिए सभी के बीच में 1-1 का रहा हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें हम जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म, ठीक है। तो 1 यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यहाँ की लास्ट टर्म क्या है 6, तो 1/6 सॉरी 1 था यहाँ पर, 1/1 माइनस 1/6। तो बहुत ही सिंपल सा है, तो अब इसको पूरा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा हमें, बहुत ही मात्र 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनका लसा कितना हो जाएगा, तो नीचे देखेंगे 6 आएगा, 6 कम हो जाएगा 6, और इधर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर बनेगा 5/6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे इनके, यानी 5/6 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हमारा ये आएगा, और इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी सॉल्व करेंगे तो आपका समय जो है बचेगा, और बहुत ही फास्ट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न दिए जाते हैं, और मात्र 5-5 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे ये तरीका सीखेंगे। देखिए जब भी इस तरीके से इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, ये जो टाइप पढ़ाए जाते हैं ना, उन टाइप को बहुत ही सावधानी से देखा जाता है, और अच्छे से आप तैयार भी कर लिया करें। जब भी इस तरीके से इस पैटर्न पे आएगा तो जो भी नीचे भी हमारा नंबर होगा वही नंबर आप लोगों को यहाँ पर एक बार लिख लेना है, और उसके सामने यहाँ पर देखेंगे फ्रंट पे जो भी नंबर होता है, यहाँ पे जैसे 9 आया है 3 बार में, तो इनके स्थान पर हम यहाँ पर 0 रखने वाले हैं 3, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितने हैं 3, तो 3 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल 2 प्रश्न इस पर आधारित ले रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर 995 ऊपर है और 999 नीचे है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितने का रहा है, अंतर कितने का है। तो अंतर कितने का रहा है, ऊपर है 995, यहाँ है 999, यानी 4 का अंतर है। तो अब जितना अंतर था वो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना 6, और यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ से जब एक चला गया था बचा 8, 9, 9, यानी 998 देखेंगे और 996, 998 और 996, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 998 हो गया और 996। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मात्र 5 सेकंड ही लगा है, आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न उसी पर आधारित लिया गया है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें केवल प्लस की 4 संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है। हम सेम टू सेम उसी तरीके से देखेंगे, जो भी हमारा नंबर यहाँ पर होगा वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पर 99 है, तो 99 देखिए यहाँ पर 9 कितनी बार है, 2 बार आया है, तो 2 बार यहाँ पर हम उनके स्थान का 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों में अंतर देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 63, नीचे है कितना 67,
अंतर यहाँ पे कितने का मिल रहा है, तो आप बताएंगे 4 का अंतर मिल रहा है। कितने का अंतर मिल रहा है, 4 का अंतर। तो बस आप यहाँ से 4 कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ होगा 10, 10 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 6, और यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर भी 6, यानी 66 96। तो देखिए यहाँ पर 66 96 कहीं पर दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें तो कहीं नहीं दिया गया है। यहाँ पर 4 को माइनस करेंगे तो 66 96 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि हमारी संख्या 4 छूट गई है, तो अगर इसमें हम 4 को जोड़ देते हैं तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, हासिला 1 10 का 0, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 और 6, यानी 6700 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने लॉन्ग कर दिया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहली संख्या आपको 67 मिली थी, ठीक है, और यहाँ पर 9 9 2 बार आया है, तो 2 बार 0 लिखेंगे, ठीक है। अगली संख्या थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दोनों में अंतर हमने देखा था 63 और 67, यानी ऊपर और नीचे की संख्या में अंतर कितना मिल रहा था, 4 का। तो अंतर हमारा कितना था, 4 का, तो उस अंतर को घटाया जाता है, इसमें से हमने घटा दिया। और अगली संख्या हमारी प्लस की यहाँ पर 4 लिखी थी, ठीक है, आगे भी प्लस की 4 थी, तो ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, तो ये तो कट गया, तो हमारा 6700 वैसे भी आंसर यहाँ पर निकल चुका था एक लाइन में। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।